नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दौर शुरू हो रहा है। 108 दिनों की यात्रा दिल्ली में आकर थमी थी। 9 दिनों के विराम के बाद अब वो यात्रा दिल्ली से शुरू हो रही है, यूपी में दाखिल हो रही है और यूपी से होते हुए हरियाणा और पंजाब से होते हुए जम्मू कश्मीर जाएगी। लेकिन चूंकि ये यात्रा यूपी में दाखिल हो रही है, दिल्ली यूपी बॉर्डर से राहुल गांधी चलेंगे और यूपी में जब दाखिल होंगे बागपत जिले में, तो पहली बार राहुल गांधी जहां रुकेंगे 3 तारीख को, वहां मैं आया हूं। मैं पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में कवरेज के लिए आया हूं, देखने भी आया हूं, समझने भी आया हूं। अब तक दूर से समझ रहा था, चैनलों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन अब मैं अगले 3-4 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा को कवर करने की, समझने की कोशिश करूंगा। जहां मैं आया हूं, यहां बहुत विशाल पंडाल आप देख पा रहे हैं और यहां कहा जा रहा है राहुल गांधी जब कल सुबह 3 तारीख को चलेंगे तो लोनी बॉर्डर से होते हुए यूपी में जब दाखिल होंगे तो पहली रात रात्रि विश्राम इस पंडाल से कुछ दूर राहुल गांधी और उनके साथ जो कंटेनर में जो लोग होंगे उनका होगा। लेकिन ये एक विशाल पंडाल बनाया जा रहा है, एक नहीं 3 बल्कि, जहां उनके साथ जो यात्री चल रहे हैं वो और जो यूपी के अलग अलग जिलों के कार्यकर्ता हैं, स्थानीय नेता हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ रुकने का उनके लिए इंतजाम किया जा रहा है। तो इतना विशाल पंडाल बनते देखकर मैं रुक गया, तो पता चला कि यहाँ 4-5 हज़ार लोगों के रुकने की व्यवस्था की जा रही। कौन कहाँ रुकेगा अभी बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं भी अभी नया नया हूँ। तो ये भाई साहब यहाँ पंडाल बनाते दिखे, बनवाते, बल्कि बनाते तो आपका अपमान हो सकता है, बनवाते हुए। तो पहले आप बताइए, देखिए मैं कुछ नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं भारत जोड़ो यात्रा दूर से देख रहा था, रुकने का इंतजाम बहुत कुछ सुना, लेकिन अभी यहाँ आकर देख रहे हूँ कि इतना विशाल विशाल पंडाल बन रहा है। तो पहले तो ये बताइए ये कितना बड़ा है? ये 44,000 स्क्वायर फुट के 2 पंडाल है और एक 30,000 स्क्वायर फुट का पंडाल है। सारे 5,000 लोगों के लिए बिस्तर लगाए जा रहे हैं। 3 तारीख रात को यहाँ 5,000 लोग रुकेंगे, फिर सुबह 6 बजे राहुल जी के साथ फिर सड़क पर अपनी यात्रा करेंगे। अच्छा, पहले अपने बारे में बताइए थोड़ा। मैं अनिल राव, मेरा राव टेंट गुड़गांव है। अच्छा। और हम झालावाड़ से काम करते आ रहे हैं, राजस्थान से। झालावाड़ में किया, फिर फिरोजपुर, झिरका, नूह, हरियाणा, फिर उसके बाद दिल्ली आई, अब हम यूपी तक करेंगे। अच्छा, तो आप टेंट का काम करते हो? हमारा टेंट का काम, टेंट का बिजनेस है आपका? बिजनेस है। तो झालावाड़ मतलब राजस्थान से आप आगे आगे जहाँ जहाँ उनकी यात्रा जा रही है वहाँ टेंट लगाते चल रहे हो? हम एक दिन का सेट लगाते हैं, एक रात का सेट लगाते हैं। अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है, 3 टाइप के टेंट लगते हैं। हाँ। तो 2 टाइप का हम कर रहे हैं, बाकी कोई 1 टाइप का और कर रहा हूँ। तो 3 टाइप में क्या है, जरा वो भी समझाइए। रात का जैसे सोने की व्यवस्था यहाँ पे 5,000 की है, लोनी में 2,500 लोगों की है। आगे आप जाओगे एलम में तो 3,500 लोगों की व्यवस्था की हुई है। और दिन में जहाँ राहुल जी लंच करते हैं 10 से 4 बजे जहाँ पे लंच करते हैं वो ठहरते हैं, उसका भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। वो आप करते हैं? हाँ, अभी एक गुफा मंदिर जो बड़ौद से पहले 4 तारीख को वहाँ लंच करेंगे। तो और फिर जहाँ कंटेनर पार्क होता है, जहाँ उनके जो लोग 70-80 कंटेनर में जो भारत यात्री उनके साथ नेता और जयराम रमेश, कन्हैया कुमार या राहुल गांधी, वो तमाम लोग कन्याकुमारी से ही चल रहे हैं कंटेनर, और वो जम्मू कश्मीर तक रहेंगे। तो कंटेनर अभी आया है कि नहीं यहाँ? नहीं, वो अब जहाँ उनकी व्यवस्था होगी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अभी यहाँ नहीं पहुँचा, इसी में कहीं लगेगा? हाँ। तो ये इस जो टेंट यहाँ लग रहे हैं उसके टेंट के सारे ओनर भी हैं, इनका बिजनेस है जैसा कि आपने सुना। और ये इतना बड़ा जो टेंट बन रहा है, तो ऐसे लोग कहते हैं कि 3-4-5 हज़ार लोगों का आप इंतजाम कर रहे हैं। ये सब यूपी के लोग, आसपास के बहुत सारे लोग आएंगे? जो स्टेट के वो उसी के आते हैं। अब यहाँ यूपी के लोग ही आएंगे, नेचुरल है। दिल्ली के दिल्ली में आते हैं, बाकी वैसे कार्यकर्ता आ जाए कोई दिक्कत नहीं। और खाने पीने का भी इंतजाम इनका यही है? पूरा वो पीछे खाने का पंडाल बन रहा है, 5,000 लोगों को खाना खिलाया जाएगा। अच्छा, जरा उधर भी तो करंट तस्वीर दिखाइए। इतना बड़ा पंडाल यहाँ बन रहा है और उधर भी एक पंडाल वो है, एक पंडाल वो है। जैसा कि भाई साहब ने कहा 44,000 स्क्वायर फीट इसका आप बता रहे हैं। एक 44,000 का है, ये दूसरा 44,000 का है, वो 30,000 का है। तो 4-12 लगभग 1.25 लाख स्क्वायर फीट की जगह बन रही है। यस। तो ये इतनी तो ठंड, जब वो चले थे तो दक्षिण से चले थे, वहाँ ठंड थी नहीं। जब राजस्थान में दाखिल हुए तब थोड़ी ठंड थी, अब ठंड बढ़ी है, यूपी में दाखिल हो रहे। तो अब यहाँ जैसे ठंड के लिए क्या इंतजाम, रजाई उजाई बहुत लगता है? गद्दा सब कुछ, तकिया, चद्दर, सारी व्यवस्था है। ये सब आपकी व्यवस्था है? सारी व्यवस्था है। और ये जैसे एक ही रात के लिए इतना बड़ा भव्य इंतजाम हुआ? भव्य क्या मतलब, जो भी इंतजाम नेचुरल है जी, 5,000 लोगों को रोकना है। हाँ। क्योंकि यात्रा है, कोई रैली नहीं है कि जो एक दिन पहले आ जाएंगे। यहाँ तो रखना पड़ता है। सुबह 6 बजे उठ के सब नहा धो के निकल लेते हैं। कल लोग यहाँ पहुँचेंगे? कल रात को यहाँ पहुँच जाएंगे और सुबह 5 बजे सबके टॉयलेट की व्यवस्था की हुई है, सारा खाने की व्यवस्था की है। सब लोग सुबह उठ के 6 बजे निकल जाएंगे और आगे लंच का इंतजाम होगा इनका।
तो यहाँ कल रात रुकेंगे, उसके बाद ये लोग आगे निकल जाएंगे, फिर ये टेंट डिसमेंटल हो जाएगा। डिसमेंटल हो जाएगा। और यहाँ से जो निकल के आगे जो, जैसे मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ कांग्रेस के उसके मुताबिक कि 3 जनवरी को लोनी बॉर्डर से चलेंगे, लोनी, तिराहा, गाजियाबाद, फिर उसके बाद यहीं रुकेंगे, उसके हिसाब से मान लें। हैं उसके बाद 4 तारीख नाइट स्टे, 4 की सुबह चलेंगे। हाँ, बड़ौद से पहले जो गुफा मंदिर है वहाँ पे तो राहुल जी ये जगह का नाम है मावी कला, और हमें बागपत जिले में, हाँ, यहाँ रुके और यहाँ से फिर चले। जो प्रोग्राम देख रहा हूँ सिसाना स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, और उसके बाद सरूरपुर, बागपत, और उसके बाद रात को पहुँचेंगे बड़ौद, और नाइट स्टे बड़ौद में। तो बड़ौद में भी ऐसा ही टेंट आपने लगा रखा है? बड़ा नाइट में तो कंटेनर होगा ना उनका, राहुल जी नहीं, राहुल जी का नहीं, जो बाकी लोग उनके साथ होंगे। हाँ, यस, किया हुआ है वो एलम में वहाँ कितने लोगों का? 3,500 लोगों। वहाँ भी 3,500 लोगों का है। तो जो यात्री चलते हैं राहुल गांधी के साथ, जो भारत यात्री हैं, वो कंटेनर में रुकते हैं, लेकिन जो आसपास के बहुत सारे लोग, समर्थक, कांग्रेस कार्यकर्ता, जो और यात्रा के साथ चलने वाले लोग होते हैं, या जिस जिले में होते हैं वहाँ बहुत जगह से कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक आते हैं, उनके रुकने का इंतजाम होता है। वो बदलते जाते होंगे, जैसे आगे शामली में कोई और 3,000 आदमी होगा, बागपत में कोई और 5,000 आदमी। फिर ऊंचा गांव है ये कंडाला से आगे, वहाँ पे राहुल जी का अंजाम है। और ठहरने के साथ उन्हीं का भी है दिन में लंच का। फिर चला जाएगा ये पानीपत में, हरियाणा स्टार्ट हो जाएगा। तो वो पानीपत भी ऐसे ही टेंट आप ले जाओगे यहाँ से? तो काम नहीं, वो सबका अलग अलग काम है। हमें तो दिन का राहुल जी का और नाइट का विश्राम। अब आगे हरियाणा में 1000 का अरेंजमेंट कराते हैं, 2000 कराते हैं, 4000। वो कोई और करेगा क्या? आप करोगे? हम ही करेंगे, खुल के चले जाएगा 7 तारीख के काम पे। ओह, बड़ा सिस्टम गजब है भाई। तो मतलब ये टेंट लगता है, ये कब से लग रहा है? ये हमने स्टार्ट किया था 31 दिसंबर से। 31 दिसंबर से लग रहा है। आज 2 तारीख हम हैं, 3 को यहाँ रुकेंगे। एक रात 5,000 लोग, अगर 4-5 जो भी उनके लिए इंतजाम है, और उसके बाद फिर टेंट डिसमेंटल होके आगे चला जाएगा। तो ऐसे तो मतलब समझो कि लगातार ऐसे टेंट लगाते आ रहे हो आप राजस्थान से? राजस्थान में 1000-2000 आदमी का अरेंजमेंट था, यहाँ सबसे ज़्यादा हुआ पहली बार। अच्छा, यूपी क्योंकि बड़ा स्टेट है, नेचुरल है, तो ज़्यादा इंतजाम किया होगा। हाँ, तो ये इंतजाम हो रहा है, तो काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है इसमें। नेचुरल है। तो आप कांग्रेस के लिए करते हो काम? नहीं, सबके लिए हम तो व्यापारी आदमी, हम तो मोदी जी का काम करते हैं। अच्छा, केजरीवाल जी का काम करते हैं। हम तो टेंट लगाने वाले आदमी हैं। आप लगवा लो, हम तो आपका काम कर देंगे। क्या टेंट लगे? बड़ा जबरदस्त, वाटर प्रूफ है पूरा? पूरा फायर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। फायर प्रूफ भी है? यस। अच्छा, आइए इधर आइए, देखें क्या फायर प्रूफ है। अच्छा, फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ टेंट है, जैसा कि राव साहब बता रहे हैं। अच्छा, मतलब इसमें आग नहीं लगेगी? नहीं। ओ, है तो प्लास्टिक जैसा ये? नहीं लगेगी, कंपनी, जर्मन कंपनी का माल है। अच्छा, तो इसमें आग नहीं लगती? नहीं लगती। वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ टेंट है ये। और खाने का बता रहे हो उधर है? हाँ, पाइप लग रही है ना, पाइप पंडालो। हाँ, सोने के लिए, क्योंकि वाटर प्रूफ चाहिए ना। हाँ, फिर तो आपसे जैसे कांग्रेस पार्टी में कौन कोऑर्डिनेट करता है कि कितने हजार का यहाँ, कितने हजार का आगे? कई इन्होंने अपनी कंपनियों का रखा है, हमसे पता बोल देते हैं कि आप ये लगा दो, ये लगा दो। ओके, चलिए, तो ये इंतजाम हो रहा है। और चूंकि यूपी कांग्रेस के लिए बहुत मायने रखता है, हालांकि वोट और चुनाव के नतीजों की बात करेंगे तो कांग्रेस के लिए यूपी में बहुत सकारात्मक खबरें पिछले 25-30 सालों से नहीं आई है। लोकसभा चुनाव में ज़रूर 2009 में ज़बरदस्त कामयाबी मिली थी, 22 सीटें मिली थी, लेकिन उसके बाद से 2014 और 2019 में कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। विधानसभा की बात करेंगे तो इस बार तो 2 सीटें ही जीती कांग्रेस। लेकिन यूपी में 3 दिन राहुल गांधी हैं, उसके बाद फिर हरियाणा होते जाएंगे। आप लोग क्या कांग्रेस के हो? अच्छा, अच्छा, माफ़ करिए। नमस्कार जी, कैसे हो आप? मेरा नाम अजीत अंजुम है। अंजुम साहब, मैंने नाम सुना था आपका काफ़ी। हाँ जी, कमांडो कमल किशोर हूँ। जी जी जी। मैं सांसद बहराइच रहा हूँ साहब। जी जी जी। चलिए, तो ये इंतजाम देखने आए आप? जी, इंतजाम देख रहा हूँ, इंतजाम लोग कर रहे हैं, मुझे देखना है बस। अगर कोई कमी होगी तो आप लोगों से। तो बहराइच से आए हैं, मतलब यूपी के अलग अलग जिलों से भी लोग यहाँ आए हैं, इसका मतलब? जी जी, हम लोग जैसे इंचार्ज वगैरह हैं तो आए हैं। तो यहाँ कितने लोग, यहाँ बता रहे हैं 5,000 लोगों का इंतजाम है, तो ये 5,000 लोग कहाँ कहाँ से आ रहे होंगे यहाँ? अब जो भी यात्राएं पीछे से शुरू होगी, उनके साथ जो राहुल जी के साथ चलेंगे, डिफरेंट प्लेसेस के, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से लोग होंगे। हाँ। जिनकी स्वयं की इच्छा है वो आएंगे, रुकेंगे और अपने काम को लेके आगे जाते रहेंगे। अच्छा, तो ये बताइए कमल किशोर जी, आप तो सांसद भी रहे हैं, क्या लग रहा है, भारत जोड़ो यात्रा चल तो रही है, यूपी में भी दाखिल हो गए, 3 दिन यूपी में भी है, इससे हो क्या रहा है, या क्या हो पा रहा है?
अच्छा हो रहा है, कम से कम एक दूसरे से इंटैक्ट हो रहा है आदमी। जब इंटरेक्शन ही बड़ी चीज़ होती है, जब मेल मिलाप होगा तो एक नई चीज़ पैदा होगी। हमेशा आपको पता है कि जब दो चीज़ें आपस में लड़ती हैं तो तीसरी चीज़ पैदा हो जाती है। तो एक मेल मिलाप तो हो ही रहा है। कांग्रेस आगे बढ़ रही है, राहुल गांधी जी के अंदर बेहतरीन निखार आ रहा है कि इस देश को कैसे चलाना, इस देश की राजनीति में कैसे आगे बढ़ना, और हम लोग उनसे सीख भी रहे हैं। तो बदलेगा, स्थितियां बदलेगी? कांग्रेस को ये कहना, या राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि नफरत के खिलाफ हम चल रहे हैं, मैं नफरत की दुकान लगा, मतलब नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान लगा रहा हूँ। तो मोहब्बत और नफरत के बीच की जो लड़ाई है और उसके बीच ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसका राजनीतिक असर कितना पड़ेगा? राजनीतिक असर बेहतरीन पड़ेगा इसमें कोई शक नहीं। लोगों देखिए एक चर्चा भारत में बन गई है कि कोई ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्ति है जिस भारत का भ्रमण कर सकता है। आसान बात नहीं, मैं तो फोर्स के अफसर रहा हूँ, एनएसजी में रहा हूँ जी। इट्स वेरी टफ वर्क। वैसे एनीबडी से कि भाई ये कहना आसान है, लाइक यू आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग मैन अदर देन अस। आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, मीडिया के लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी दौड़ भाग करते हैं। दे आर नॉट यू कैन से लेस देन ए फोर्सेज मैन। आप जस्ट टू कंपेरिजन योर सेल्फ, यू थिंक योर सेल्फ कि सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग आप कितनी दौड़ लगाते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि हम फोर्सेस के लोगों से आप कम दौड़। नहीं, अभी तो मैं दौड़ इतनी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं देखने आऊँ। मैं भी भारत जोड़ो यात्रा को कभी देखा नहीं था, इस बार लगा चल के देखते। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम प्रमोद गोस्वामी है। आप कहाँ से आए हो? मैं खेकड़ा से ही आया हूँ। अच्छा। यहाँ की व्यवस्था मैं देख रहा हूँ। अच्छा जी। तो यहाँ 5,000 लोगों की व्यवस्था है, वो टेंट वाले बता रहे थे। हाँ जी, 5 की यहाँ व्यवस्था थी, लेकिन हमने इनको बढ़ाने के लिए भी कहा था कि इसको लगभग कम से कम 6,000 की व्यवस्था करिए। अच्छा। कल इनको निर्देशित यही किया था। तो ये 6,000 लोग कहाँ से आ रहे हैं यहाँ? 6,000 जो लोग हैं, जो राहुल जी अपनी यात्रा कर रहे हैं। हाँ। एक तो कुछ यात्री उनके साथ भी हैं। हाँ। जो अलग अलग उन्होंने चुने हैं। हाँ, वो तो भारत यात्री जो उनके साथ चल रहे हो, तो वो सब ज़्यादातर कंटेनर में रहते हैं, कुछ टेंट में रहते हैं। जी जी। हाँ। तो उसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश से भी सब लोग आ रहे हैं, जो उसमें राजनीतिक भी हैं और आम लोग भी हैं, समर्थक भी हैं। राहुल जी की इस यात्रा से इतना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, जो हम उत्तर प्रदेश में अपने हम खुद ज़िले में भी देख रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते थे या नहीं सोचते थे या निराश थे, चाहते तो थे लेकिन थोड़ा निराश थे कि जैसे राहुल जी कभी आए नहीं, प्रियंका दीदी कभी आए नहीं, तो ऐसे यहाँ के लोग निराश थे। लेकिन अब उनके आने से यहाँ के लोग ऐसे उत्साहित हैं कि वे आ रहे हैं तो हम जाएंगे। तो वे पूरी तैयारियों के साथ यहाँ के लोग भी आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों से भी यहाँ यात्री सब पहुँच रहे हैं। और राहुल जी के लिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, राहुल जी प्रधानमंत्री बने क्योंकि आज देश को ज़रूरत है। क्योंकि जो आज भाजपा की सरकार है, मैं सीधा स्पष्ट शब्द में भी आ जाऊँ, वो सिर्फ एक राजनीति कर रही है जाति और धर्म पर। जाति और धर्म पर जो राजनीति हो रही है उसका देश को बिल्कुल नुकसान हो रहा है। आज हम ना रोजगार की बात करते हैं, ना बेरोजगारी की बात करते हैं, ना महंगाई की बात करते हैं। युवा सड़कों पर परेशान हैं पढ़ा लिखा होकर के, लेकिन हम उनकी बात नहीं करते। शिक्षकों की पेंशन बहाली को लेकर के हम बात नहीं करते। मैं किसान क्षेत्र से हूँ, हमारा किसानों का गन्ने का पेमेंट मिल नहीं कर पाते, तो उन पर सरकार बात नहीं कर रही है। लेकिन जब बात आती है उनसे अगर कोई सवाल करे तो वो बात घुमा फिरा करके जो जाति और धर्म पे ले जाती है। लेकिन गोस्वामी जी ये भी तो है ना कि देखो, ये सारी बात आप लोग 2022 के चुनाव में भी करते रहे। आखिर हुआ ये कि जनता ने 250 से ज़्यादा सीटें दे दी बीजेपी को, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिली। बाकी पार्टियों का भी मतलब अखिलेश ठीक है 100 का आंकड़ा पार कर गए, लेकिन जनता ने तो बीजेपी को चुन लिया। जनता ने बीजेपी को चुन लिया क्योंकि इनके पास इन मुद्दों से हटाने के लिए, वो मैं इसी मुद्दे पे भी आपसे बात कर रहा हूँ कि इन मुद्दों से हटाने के लिए वो जाति और धर्म की बात करते हैं, तो लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। 80% मैं आपको बहुत मानता हूँ, मैं किसान आंदोलन में भी बहुत रहा, कि जब 80% को हम माने कि हिंदू हैं भारत में और 20% क्या मुस्लिम हैं, तो वे क्या 20% मुस्लिम क्या हिंदुओं को मार देंगे? ऐसी मतलब सोच कम्युनिटी की डाल दी है सबके अंदर में कि भाई हम इस तरफ जा रहे हैं, देश किस तरफ जा रहा है। तो ये गलत व्यवस्था है। जब चुनाव आते हैं तो इनके पास वे मुद्दे जो होने चाहिए
जो हम युवाओं की बात करने चाहिए, हम बहन बेटियों की बात करनी चाहिए, आगे बढ़ाने की बात करें, तो वहाँ उस समय पे फिर चुनाव के टाइम में जाति और धर्म की बात करते हैं। अभी आपने खतौली चुनाव में देखा होगा, इन्होंने वही उस मुद्दे को लेकर आए, लेकिन समझ गए लोग कि ये किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो अच्छा सुनिए, अब जरा हम भारत जोड़ो पे आते हैं। जो ये यात्रा चूंकि आप कर रहे हो, इंतजाम देख रहे हो, तो जैसे जब कल आएंगे शाम को यहाँ पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे? कल शाम को, कल शाम को 5 से 6 बजे के आसपास यात्रा यहाँ पहुँच जाएगी। जबकि सीमा में हमारी जो यात्रा आ रही है वो लगभग 3 से 4 के बीच आ रही है, बागपत सीमा में। और बागपत सीमा में आके यहाँ यात्रा पहुँच गई 5 से 6 के बीच जी। उसके बाद यहाँ रात में सब नाइट स्टे किए, यहाँ रात को नाइट स्टे करेंगे। राहुल गांधी अलग रुक रहे हैं, उनका अलग इंतजाम है ना? राहुल गांधी जी द क्रिस्टल होटल है वो, उसमें वे रुक रहे हैं। तो यहाँ कंटेनर में नहीं रुक रहे हैं? कंटेनर में। अच्छा, कंटेनर वहाँ उनकी व्यवस्था जो है कंटेनर में ही है, क्योंकि वे शुरुआत से कंटेनर में है और हमने होटल के अंदर जो अरेंजमेंट किया है वहाँ कंटेनर उनके कंटेनर लगेंगे रात को। तो सारे जो भी 70 कंटेनर हैं जितने, सब वहीं लगेंगे? हाँ जी, सब कंटेनर वहीं लगने, उतनी बड़ी व्यवस्था वहाँ हमने 22 बीघे में की है। और कंटेनर वाले वहाँ रुकेंगे। यहाँ आप कह रहे हैं 5000 लोग 6000 लोग जो भी आपके हिसाब से होंगे, तो ये कल रात रुकेंगे, फिर यहाँ से आगे चलेंगे बड़ौत के लिए? हाँ जी, फिर कल शाम को ही एक सांस्कृतिक कार्यक्रम माननीय कमेटी के द्वारा जो आयोजित किया गया वो होगा शाम को। वहीं जो होटल है द क्रिस्टल, उसके बराबर में ही जगह है, वो भी अभी आप जाएंगे देखेंगे, उसकी भी व्यवस्था हो रही है। तो वो कार्यक्रम लगभग 3 घंटे का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, देश के ऊपर वो कार्यक्रम होगा, वो किसानों के ऊपर कार्यक्रम होगा। वो कार्यक्रम 3 घंटे का चलेगा। फिर यात्रा सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगी, जो पद यात्रा शुरू होगी। तो इसमें से जो लोग निकलेंगे वो भी सुबह 6 बजे चलेंगे? वे भी सुबह 6 बजे चलेंगे। और उसके बाद फिर बड़ौत में रुकेंगे? फिर जो है उससे पहले एक जगह है, गुफा वाला मंदिर है हमारे जनपद बागपत में, वहाँ पर व्यवस्था है दोपहर के लंच का। उसके बाद वहाँ से रुकेंगे, तो मतलब कल रात बड़ौत में नाइट स्टे है? नहीं जी, कल रात को पहले शाम को वो बड़ौत यात्रा पहुंचेगी। और बड़ौत यात्रा जब पहुंचेगी वहाँ, तो वहाँ राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे, वहाँ की जनता को संबोधित करके और धन्यवाद करके वे वहाँ से फिर आगे के लिए चले जाएंगे। अच्छा, आगे एल्लम एक जगह है जहाँ उनका रात्रि विश्राम हुआ, वो शामली जिले में आ जाता है। अच्छा, वो शामली जिले में। और जो यात्री चल रहे होंगे वो कहाँ रुकेंगे? वो भी उनकी व्यवस्था भी उन्हीं के आसपास। ओके, तो ये इस तरह से इंतजाम चलता है। और चूंकि मैं पहली बार कह रहा हूँ भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे देखने आया हूँ, तो अभी मुझे भी बहुत चीज़ पता नहीं है। धीरे धीरे देखते हुए समझूंगा कौन कहाँ रुकता है, क्या इंतजाम है, कैसे लोग चलते हैं, उसको जरा अगले 2-3 दिन में भी देखूंगा। और आप इनके साथ हो? आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम इकराम कुरैशी है। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली से हूँ। अच्छा। मैं सेवा दल का एक सिपाही हूँ, कांग्रेस सेवा दल कमेटी से हूँ। अच्छा। जो राहुल जी ये अपनी मोहब्बत की दुकान लेके चले हैं, देश में जो पूरे देश में नफरत फैल रही है, उस नफरत को लेकर के सारे देश के लोग त्रस्त हैं। लेकिन हमारे देश का जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया जिसको हम कह रहे हैं, आप अपने लिए ना सोच लेना, जो गोदी मीडिया है, जो चंद मीडिया के लोग ऐसे हैं जो पेड़ा खा के बैठे हैं, जो देश को गुमराह कर रहे हैं। देश की जो हकीकत है, जो देश की सच्चाई है, उस सच्चाई को छुपाया जा रहा है। और जो देश की सच्चाई नहीं है उसको बना करके बनावटी बात दिखाई जा रही है। ये 2014 से आज तक लोग देखते आए हैं और अब इनकी हकीकत को लोग समझ बैठे हैं, समझ गए हैं। जनता महंगाई से त्रस्त है। जो 249 रुपये का गैस सिलेंडर था, आज वो 1053 रुपये का है। जो पेट्रोल 65 रुपये लीटर था, बाबा रामदेव अपने उसमें बोलते थे कि भैया 35 रुपये वाला सरकार चाहिए या 65 वाली सरकार चाहिए। तो मैं आज उन लोगों से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग आज कहाँ गए? वो लोग जो बड़ी बड़ी बात करते थे और बाद में जनता को एक सपना दिखाया, जनता को एक झूठा सपना दिखाया 15 लाख का, कहते हैं 15 लाख। अच्छा सुनिए, इस पर लंबी बात होगी, चूंकि इस पर बहुत बार बात कर चुके हैं, इसलिए हम आते हैं भारत जोड़ो यात्रा पर। चूंकि इस पर हम बहुत बार बात कर चुके हैं, आगे भी करेंगे, तो जरा इस यात्रा के इस पंडाल को एक बार फिर से मैं दिखाऊंगा, जहां रात्रि विश्राम का हिसाब कर रहे हैं क्या खर्चे वर्चे का? नहीं सर, हिसाब नहीं है। अच्छा। ये कोई ये ओनली जो है सबके नाम और नंबर नोट करके आगे की व्यवस्था। चलिए, ये पंडाल है यहाँ पे, और ऐसे ही रजाए उजाए गद्दे उद्दे इनके इंतजाम है। और जैसा कि उन्होंने बताया जो टेंट वाले थे कि ऐसे 3 पंडाल और हैं, और बड़े बड़े पंडाल हैं। और उसके बाद राहुल गांधी के रुकने का इंतजाम, सामने कंटेनर पार्क होगा जैसा कि ये लोग बता रहे हैं।
और मैं कल फिर आऊँगा। आज तो मैं आया देखने पहले, चूँकि इस पंडाल की तस्वीर मुझे देखनी थी, कहाँ रुकेंगे। आज किसी अखबार में खबर छपी थी और उसके बाद देखते हैं। कांग्रेस को बहुत उम्मीद है इस भारत जोड़ो यात्रा से। राहुल गांधी मेरे ख्याल से 9 बार शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कह चुके हैं। जो छोटी छोटी सभाएं करते हैं यात्रा के दौरान, वहाँ भी अपनी बात कहते हैं। और वो लगातार नफ़रत के खिलाफ मोहब्बत की बात करते हुए भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल उसके बाद ये है कि इतनी लंबी यात्रा जो 3500 किलोमीटर की यात्रा है, इतनी लंबी यात्रा जो कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर में ख़त्म होने वाली है, उस यात्रा के बाद क्या होना है ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि कोई शक नहीं कि इस यात्रा से राहुल गांधी की छवि बदल रही है। एक परसेप्शन जो बनाया गया बहुत सुनियोजित ढंग से, काफ़ी तयशुदा ढंग से बीजेपी की तरफ से, आईटी सेल की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से, मीडिया की बड़ी भूमिका थी राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में, या शॉर्टकट लेने वाले पॉलिटिशियन की तरह या पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की तरह साबित करने में। बहुत तरह की छवियां गढ़ी गई राहुल गांधी की। उन छवियों को तोड़ते हुए राहुल गांधी सड़क पर पैदल तो चल रहे हैं। राहुल गांधी 2800-2900 किलोमीटर चल चुके हैं, यूपी में दाखिल हो रहे हैं और यूपी होते हुए हरियाणा और पंजाब होते हुए आगे जाएंगे। लेकिन यहाँ से कुछ राजनीतिक सवाल जो पैदा हो रहे हैं, इसका जवाब इस साल 2023 में जो चुनाव होंगे उसका जवाब मिलेगा। कर्नाटक से लेकर तेलंगाना से लेकर एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 9 राज्यों में चुनाव होने। तो इसका असर, इस भारत जोड़ने का असर वोट जोड़ने में कितना होगा, इस पर राजनीतिक पंडितों की, विश्लेषकों की नज़र होगी। फिलहाल हम देखेंगे भारत जोड़ो यात्रा में कैसे चला जा रहा है, लोगों पर क्या असर हो रहा है। और ये इलाका जो शामली और बागपत का इलाका है, गन्ना बेल्ट है, किसानों का इलाका है, आरएलडी का इलाका है, सपा का भी मजबूत दबदबा है, कांग्रेस यहाँ बहुत कमज़ोर रही है। तो इस इलाके से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर गुजरते हुए राहुल गांधी क्या हासिल करते चलते हैं, इसको भी देखने की बात होगी। तो फिलहाल इसमें भी है, गद्दे उद्दे लग रहे हैं, रजाई गद्दे सब आ गए हैं, बड़े बड़े विशाल पंडाल। तो ज़बरदस्त इंतज़ाम होता है। साथ में जो यात्री चलते हैं या जो इलाके के लोग आते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता आते होंगे। और जैसा कि टेंट वाले ने बताया कि आगे 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 75 किलोमीटर आगे जहाँ जाना है वहाँ समानांतर इंतज़ाम ये लोग करते चलते हैं। पीछे का डिसमेंटल होता है, फिर आगे बढ़ता है। हाँ, ये एक टेंट है जो तीसरा, ये पूरी तरह से लगभग रेडी है। गद्दे लग चुके हैं, रजाई कंबल सब यहाँ बिछा हुआ है। और ऐसे 44 हज़ार के ऐसे 3 टेंट। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और ऐसे ही भारत जोड़ो यात्रा के जो यात्री हैं उनमें से भी कुछ लोगों से बात करूंगा और आसपास के इलाकों में इसका क्या असर हो रहा है या लोग क्या कह रहे हैं, इस यात्रा के चश्मदीद जो लोग हो रहे हैं या यात्रा गुजरने के बाद लोग क्या कह रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। बागपत के कौन सा गांव का नाम भूल गया, कौन कला है? हाँ, बागपत के मावी कला गांव से। मैं भी भूल जाता हूँ, हमारे सहयोगी भी भूल जाते हैं। नमस्कार।